पार्ट 34 की स्टार्टिंग होती है और गू क्यान चुन के पास आते ही उसे हक कर लेती है और ये दोनों इसी तरह बहुत देर तक एक दूसरे को हक किए रहते हैं। और उधर मिस्टर मिंग की वाइफ उन्हें बता रही थी गू क्यान और चुन अपडेट कर रहे हैं और जल्द ही शादी भी कर लेंगे, बस सबको आपके उठने का इंतज़ार है, इसलिए जल्दी से उठ जाएं। और ये सारी बात बोल मॉम रोने लग जाती है बिकॉज अब उनसे मिस्टर मिंग की ऐसी हालात देखी नहीं जा रही थी। और इधर यूहान मिस्टर जैंग को वो सारी फाइल देता है जिसमें मिस्टर फू ने घोटाला किया था और ये सब में उसकी बहुत मेहनत लगी थी। और यूहान का काम देख मिस्टर जैंग उसे काफ़ी खुश थे और वो बोलते हैं मैंने पहले तुम्हें गलत समझ लिया था, मुझे लगा था तुम भी बाकियों की तरह हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इधर चुन गू क्यान को उसके डैड के पास लेकर जाने को बोलता है तो गू क्यान उसे उठाने की कोशिश करने लगती है और चुन बोलता है मुझे अजीब लग रहा है बिकॉज उस एक्सीडेंट से कुछ दिन हो चुके हैं लेकिन मेरा पैर काम नहीं कर रहा और मुझे मेरे पैर से कुछ फील नहीं हो रहा है। तो गू क्यान बोलती है डॉक्टर ने बोला है अगर तुम कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे तो फिर तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। तो चुन बोलता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना। तो गू क्यान बोलती है मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूँगी, अगर तुम्हें मेरी बातों में भरोसा नहीं होता तो जाकर डॉक्टर से भी एक बात पूछ लो। और हम देख पाते हैं एक्चुअली में डॉक्टर ने गू क्यान को क्या बोला था। डॉक्टर ने बोला था चुन जिस ऊंचाई से गिरा था उसमें उसे बहुत गहरी चोट आई है और इसलिए उसके पैर में बहुत दिक्कत होगी और कहना मुश्किल है कि वो कभी खड़ा हो भी पाएगा कि नहीं, बट अब सब कुछ उसके ऊपर है बिकॉज चांसेस तो है लेकिन बहुत कम। और ये सब सुन गू क्यान टेंशन में आ गई थी बट वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है चुन को उसके कंडीशन के बारे में ना बताए। और अब गू क्यान चुन को बोलती है तुम ठीक हो जाओगे, चिंता ना करो। और अब ये दोनों फैसला करते हैं कि वो चुन को व्हील चेयर में मिस्टर मिंग के पास लेकर जाएंगे। और इधर मिस्टर फू अपने टी सेट को छिपा रहे थे और उसी वक्त उनके कैबिन यूहान आता है और उनसे पूछने लग जाता है आपका टी सेट कहाँ है, उस दिन तो मैंने उसी से चाय पिया था। और ये सुन मिस्टर फू मन में सोचने लगते हैं मैंने क्यों इसे अपना टी सेट दिखा दिया, लोल था क्या मैं। और मिस्टर फू साफ इनकार करने लगते हैं कि उनके पास कभी तो कोई टी सेट था ही नहीं। लेकिन यूहान भी एक जिद में लगा हुआ था कि टी सेट उसने देखा भी है और उससे चाय भी पी थी। और आज यूहान को मिस्टर फू का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था बिकॉज वो आज गरीब लोगों के जैसे बिहेव कर रहे थे और बोल रहे थे इसमें पैसे वेस्ट मत करना, उसमें मत करना, हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं इसलिए हमें हमेशा पब्लिक को सर्व करना है, अपना फ़ायदा कभी भी नहीं देखना। और यहाँ तक कि मिस्टर फू ने अपने लिए छोटा मोबाइल भी ले लिया था और उनके पास उनकी ब्रांडेड वॉच भी नहीं थी। और इधर हम गू क्यान को देखते हैं जो कि चुन के कंडीशन की वजह से काफ़ी परेशान थी और उसके पास ल्याओले आकर उसे परेशान होने की वजह पूछता है। तो गू क्यान बोलती है डॉक्टर ने बोला शायद चुन अब कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। और ये बात चुन भी सुन लेता है जो कि गू क्यान के पास आ रहा था और अब तो उस बेचारी की भी बोलती बंद रह जाती है और ल्याओले गू क्यान को तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इधर हम मिस्टर जून को जिम में देखते हैं जहाँ वो कॉल पे किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे थे बिकॉज वो जियान को ढूंढ नहीं पा रहा था। और अब मिस्टर जून को अपने असिस्टेंट की याद आ रही थी और वो इसलिए वो तुरंत उनका काम कर देता था और उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी करता था। और इधर हम रोड साइड में जियान को देखते हैं जिसकी हालात बहुत बुरी थी और अब वो एक भिखारी बन चुका था और उसके पीछे एक लड़का तेज़ी से भागते हुए आ रहा था जिसे देख जियान को लगता है वो लड़का उसका पीछा कर रहा है और ऐसा लगते ही जियान भागने लगता है। बट हमें जल्द ही पता चलता है वो लड़का तो बस अपने पैम्पलेट वगैरह बस के एरिया में लगाने के लिए आया था और उसे भी समझ नहीं आ रहा था जियान उसे देखकर भाग क्यों रहा था। और इधर चुन बाथरूम में था जहाँ उससे खड़ा हुआ नहीं जा रहा था और गू क्यान उसकी हेल्प के लिए आती है मगर चुन उसे यहाँ से जाने को बोलता है जो सुन गू क्यान उसे बाहर वॉक में चलने को बोलती है। बट चुन बोलता है मैं भी चलना चाहता हूँ मगर लगता है मैं अब कभी दोबारा चल ही नहीं पाऊंगा, मुझे पता है डॉक्टर ने तुम्हें क्या बोला है, मैं इस बात से बहुत डरा हुआ हूँ कि अब मैं दोबारा चल नहीं पाऊंगा। तो गू क्यान बोलती है ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हारे हाई चांसेस है वापस खड़ा होने की, बस उसके लिए तुम्हें खुद में यकीन रखना होगा। बट चुन बोलता है मुझे माफ़ करना बट मुझे सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है इसलिए तुम प्लीज़ चली जाओ। बट गू क्यान उसे अभी भी बस समझाए जा रही थी जो देख चुन उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है बोला ना तुम्हें चली जाओ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ,
ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हें मज़े के लिए डेट कर रहा था। और ये सारी बातें सुन गुक्यान को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो ये सोचकर अगेन चुन के पास आ जाती है कि अगर आज वो उसकी उठने में मदद नहीं करेगी तो वो कभी खड़ा भी नहीं उठ पाएगा। और चुन अगेन उसे रूडली बातें करना चालू कर देता है। लेकिन गुक्यान बोलती है, मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, अगर तुमने मुझे अगेन इग्नोर किया और ठीक हो जाने के बाद मुझे पाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत सफ़र करवाऊंगी, इसलिए अभी सही से बिहेव करो। तो चुन बोलता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं भला? तो गुक्यान बोलती है, बिकॉज मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये सुन चुन का मुंह हो जाता है बंद। और इधर हम भिखारी जियान को देखते हैं, जिससे एक लेडी भिखारी समझ के पैसे दे देती है। लेकिन इस बात से जियान को आ जाता है गुस्सा और वो उस लेडी के ऊपर भड़क उठता है। लेकिन फिर उसे समझ आता है अभी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। जो समझ आती वो उस लेडी से $100 की भीख मांगने लगता है। जो सुन वो लेडी भी हैरान रह जाती है, बिकॉज इतने पैसे भीख में भला कौन देता है। और जियान उसे सुना के वहाँ से भगा देता है, बिकॉज उस लेडी ने जो उसे $100 पैसे नहीं दिए थे। और अब जियान फैसला करता है कि वो एक भिखारी बनेगा। और इधर ऑफिस में मिस्टर जून और गुक्यान का इनकाउंटर होता है, जहाँ गुक्यान उन्हें ग्रीट नहीं करती। तो मिस्टर जून उसे बोलते हैं, क्या अब तुम ग्रीट भी नहीं करोगी? तो ये सुनते ही गुक्यान उन्हें ग्रीट कर देती है और बोलती है, पता है मैं इतनी अच्छी सीईओ क्यों हूँ? आपकी वजह से। आपके अपोजिट में हूँ तो मुश्किल तो होगी ना, बट मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और इस वजह से मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। और क्या वैसे आप गिल्टी हो? अगर हो तो एडमिट कर लो। और मेरा कज़न कहाँ है? अचानक से वो गायब हो गया है। जियान जिंदा तो है ना? तो मिस्टर जून बोलते हैं, अगर वो गायब हो गया है तो इससे मेरा क्या लेना देना? मैंने भी उसे बहुत ज़्यादा जगह ढूंढ लिया लेकिन मुझे वो कहीं मिल ही नहीं रहा। और इधर हम फांग को देखते हैं, जिसके हाथ में एक रिपोर्ट था और तभी अचानक से जियान उसे पकड़ के बोलने लगता है, माँ कुछ पैसे दे दो, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। तो फांग बोलती है, तुम्हें मैं माँ की उम्र की लगती हूँ? अंधे उंधे हो क्या? तो जियान बोलता है, बहन प्लीज मेरी मदद कर दो, बहुत दिनों से भूखा हूँ। तो फांग बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ रिलेशन जोड़ने की? तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारी बहन कब से हो गई? तो जियान बोलता है, सुंदर लड़की अब तो मेरी मदद कर दो। तो फांग बोलती है, सुंदर लड़की कौन है? तुम मेरे से ज़्यादा सुंदर हो, इसलिए होगे तुम सुंदर लड़की। और इतना बोल वो गुस्से में चली जाती है और तभी कुछ गुंडे जियान को पहचान लेते हैं और उसे मारने के लिए आ जाते हैं। और जियान अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। और अब वो गुंडे मिस्टर जून को कॉल कर बताते हैं उन्होंने जियान को देखा मगर पकड़ नहीं पाए, बिकॉज वो उनके हाथों से छूट गया। और ये सुन मिस्टर जून को बड़ा गुस्सा आता है और अब वो किसी को कॉल कर बोलते हैं, मुझे कनाडा जाना है, इसलिए जल्दी से मेरा वीज़ा तैयार करो। और इधर गुक्यान के असिस्टेंट उसे बताती है, उन्हें जियान तो कहीं नहीं मिल रहा, बट उन्हें खबर मिली है कि कुछ लोग और हैं जो जियान को ढूंढ रहे हैं और उन लोग का इंटेंशन सही नहीं लग रहा है। और इधर श्याओ खाना लेकर चुन के पास आती है, जहाँ उसे अपसेट देख गुक्यान से चिढ़ाना शुरू कर देती है और श्याओ से बताती है उसका रेस्टोरेंट दोबारा ओपन हो चुका है। गुक्यान ने कुछ शेफ को रखा है रेस्टोरेंट में और ये खाना भी उसके रेस्टोरेंट से आया है और अब वो अपने रेस्टोरेंट का हेड बन चुका है। और ये सब सुन चुन भी खुश नहीं था, जो देख श्याओ को भी फिक्र होने लगती है और वो उसे खाना खाने को बोलने लगती है, मगर चुन खाने से मना करके उसे अनोइंग बोल देता है, जिससे श्याओ को बहुत बुरा लगता है, जस्ट बिकॉज चुन ने उसे पूरी लाइफ में आज पहली बार अनोइंग बोला था। लेकिन अब श्याओ अपने भाई को मोटिवेट करने लगती है, मगर शायद आज चुन ये सब बात सुनने के मूड में नहीं था। और इधर मिस्टर फू के पास यूहान था, जहाँ मिस्टर जैंग आकर उसे एक प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेशन करने को बोलते हैं, जो सुन मिस्टर फू की फट जाती है। शायद ये इसलिए बिकॉज उस प्रोजेक्ट में भी उन्होंने पक्का कोई घोटाला कर रखा होगा, तो इस बंदे ने हर एक मसले में अपनी टांग अड़ा के अपना फ़ायदा ही देखा है। और इधर हम चुन को देखते हैं, जो कि चलने की कोशिश कर रहा था मगर उसे चला नहीं जा रहा था और वो अपनी बहन को बोलता है, अब मैं एक यूजलेस आदमी बन गया हूँ। तो श्याओ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ज़्यादा मत सोचो। और अब श्याओ उसे कुछ खाने को बोलती है, बिकॉज उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, लेकिन चुन उसे अकेला छोड़ने को बोलता है। और अब श्याओ गुक्यान को कॉल कर उसे सारा मसला बताती है और गुक्यान हॉस्पिटल जाने के लिए भागती है। और इधर मिस्टर फू मिस्टर जैंग और यूहान की बातें छिप के सुन रहे थे और अब मिस्टर फू इन दोनों को उस प्रोजेक्ट से दूर करने की कोशिश करने लग जाते हैं, मगर ये दोनों ही मिस्टर फू के मज़े लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और इधर गुक्यान को पता चलता है मिस्टर मिंग की तबीयत और बिगड़ गई है और अब
अब गू ज्ञान को समझ नहीं आ रहा था कि वो पहले मिस्टर मिंग के पास जाए या चुन के पास, इसलिए वो एक जगह बैठकर रोने लग जाते हैं और उसके पास यूहान आता है जो कि उसे बताता है वो हॉस्पिटल इसलिए आया है बिकॉज मैंग जी का लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। तो गू ज्ञान बोलती है अच्छी बात है, तुम्हारे लाइफ में तो और खुशी बढ़ जाएगी इसलिए तुम हॉस्पिटल आए हो, लेकिन मैं यहाँ बहुत परेशानी की वजह से आई हूँ। तो यूहान बोलता है सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और अब गू ज्ञान चुन के पास आती है जहाँ श्याओ उसे खाना देती है चुन को खिलाने के लिए, और गू ज्ञान उसे बहुत प्यारी प्यारी बातें बोलकर खाना खिलाने लगती है, मगर चुन गुस्से में सारा खाना फेंक देता है जो देख गू ज्ञान उसके ऊपर भड़क जाती है और चुन भी चुप नहीं रहता, वो भी उसे सुनाने लग जाता है। और ये देख गू ज्ञान गुस्से में चुन को मिस्टर मिंग के रूम लेकर आती है जहाँ मॉम उन लोग को बताती है डॉक्टर ने बोला है अब मिस्टर मिंग के पास कुछ ही दिन बचे हैं। और ये सुन माहौल इमोशनल हो जाता है और श्याओ अपने डैड को उठने के लिए बोलने लगती है। और यहाँ पे गोपी बहू वाला सीन तो बिल्कुल नहीं होगा कि मरने वाला इंसान जिंदा हो जाए, और इसलिए मिस्टर मिंग नहीं उठते हैं। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।